नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन, श्री निवास जी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को विशेषकर इस बात को बताने के लिए आया हूँ कि बहुत सारे मरीजों के मन में एक ख्याल रहता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर वो किनके पास जाएं, किस डॉक्टर से दिखाएं ताकि उनका समुचित इलाज हो सके। तो मेरा जो ये जनरल मेडिसिन विभाग है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है सभी बीमारियों के लिए पर्याप्त है और वो सभी बीमारियों को देखता है। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, बहुत सारे लोगों को वायरल फीवर होता है, टाइफाइड की बीमारी होती है, मलेरिया, डेंगू। ये जो समस्याएं हैं शुरू में तो गंभीर नहीं लगती है, लेकिन ये धीरे धीरे अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये गंभीर बीमारी के रूप में अपने आप को वो मैनिफेस्ट कर सकती है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवल मौसमी बीमारियों का ही इलाज नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कंप्लीट जो इलाज है, जैसे कि अगर मान लीजिए किन्हीं को माइग्रेन की शिकायत है, नस की बीमारी है, या जैसे बहुत लंबे समय का सिर दर्द है, या किन्हीं को चक्कर आता है, उनका भी इलाज यहाँ पर समुचित रूप से किया जाता है। मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे मरीज होते हैं, जैसे कि वो आकर कंप्लेन करते हैं कि उनको कमजोरी लग रहा है, शरीर में शरीर का फूलना, वजन का बढ़ना। तो ये सभी चीज़ें जो जैसे कि थायराइड के लक्षण होते हैं, तो यहाँ पे जो है थायराइड का भी इलाज बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। आपको और भी बताया, जैसे कार्डियक डिजीज के जो भी पेशेंट हैं, जैसे हार्ट डिजीज, आज के समय में कार्डियक डिजीज का जो बर्डन है इंडिया में बहुत ही बढ़ गया है। तो लोगों को जैसे भी चेस्ट पेन अगर करता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही आकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराना चाहिए। कि ऐसा तो नहीं कि कहीं कार्डियक डिजीज हो और वो सामान्य बीमारी सोचकर वो बैठे हुए घर पे, क्योंकि कार्डियक डिजीज समय नहीं देता है। हार्ट अटैक आएगा तो वो फिर आपको समय नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ पर हार्ट अटैक या जो भी कार्डियक डिजीज है उसको अच्छे से इलाज और उनका समुचित इलाज किया जाता है। और भी बता दें, जैसे कि बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं पेट में दर्द की समस्या को लेकर, पेट में जैसे उनका फूलना, अनाज का नहीं पचना, या जैसे होता है कि बहुत लोगों को होता है डायरिया का बहुत लंबे समय से दिक्कत होती है। तो इन सभी बीमारियों को हम लोग एक समुचित रूप से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रूट कॉज तक जाते हैं और उसको मतलब कि जड़ से ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ क्या है कि जैसे कोई मरीज है और उसका हम लोग इलाज कर रहे हैं और इलाज के दौरान हम लोगों को उसकी गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है, तो हम लोग उसको समुचित जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है, तो हम लोग उनको कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास भेजते हैं। अगर मान लीजिए किसी को जैसे सीकेडी की समस्या है, तो हम लोग के पास यहाँ डायलिसिस की व्यवस्था है, सारा इलाज होता है। लेकिन अगर पेशेंट एलिजिबल है ट्रांसप्लांट के लिए, तो हम लोग उनको सुपर स्पेशलिटी विभाग जहाँ भी है जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, तो पेशेंट को सही दिशा निर्देश देते हैं और वहाँ उनको रेफर करते हैं। और भी बता दें आपको कि हमारे पास सारे विभाग प्रेजेंट हैं और हर एक विभाग का अपना अपना अलग जैसे विभाग रन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सभी विभाग मिलकर एक साथ जो है पेशेंट का कंप्लीट केयर करते हैं हम लोग और उसका समुचित इलाज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि जांच की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको, पीएफटी, जो सांस की समस्या के लिए हम लोग कराते हैं। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए मरीज को यहाँ पर आकर इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ क्या है कि हम ये भी बता दें कि यहाँ पर पेशेंट का कंप्लीट केयर किया जाता है। यहाँ के सारे स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हमको इधर उधर रन कर रहे हैं। आपके पीछे आपका स्टाफ रहेगा, जहाँ भी पूछिए आपको सही मार्गदर्शन देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किन किन रोगों का इलाज हमारे यहाँ है
और हम लोग दिन प्रतिदिन और इसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम लोग सतत प्रयासरत हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीक़ा का कोई समस्या है तो आप बेझिझक और हमारे अस्पताल में आइए। हमारे यहाँ जो है 24/7 सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर रवि कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन विभाग, श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज। धन्यवाद।